नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस क्लास में एसएससी का जो हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, और इस सीरीज़ में सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आज वो है अनुपात के बारे में। हाँ जी हाँ दोस्तों, अनुपात आपके लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। लगभग मैं कह रहा हूँ कि शायद कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें अनुपात यानी कि रेशियो नहीं आता हो। सभी एग्ज़ाम में, चाहे स्टेट के एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो, है ना, सभी एग्ज़ाम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और जहाँ गणित का नाम है वहाँ पर अनुपात आता है। और सबसे मेन बात आपको बता दूँ कि अगर आपको अनुपात रेशियो अगर आ जाए, अनुपात या रेशियो अगर आपको आ जाता है तो आप लोग सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, है ना, ये सभी टॉपिक, है ना, एज से रिलेशन, है ना, और जितने भी मैक्सिमम टॉपिक जो है वो आप लोग, है ना, त्रिकोणमिति तक आप लोग अनुपात से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके पटवार के एग्ज़ाम के लिए काम आ सकता है, एसएससी के लिए और टेट के लिए, जितने भी स्टेट के और सेंट्रल टेट, है ना, सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा जितने में सिलेबस में है। तो यहाँ आपको कुछ कंसेप्ट समझना है ना। बिल्कुल ये चीज़ नहीं होगी कि बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक ही बता दिया कि कैसे होगा चलो और आपको लगेगा हाँ बहुत बढ़िया, ये चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा, है ना, पहली बात। तो उसके बाद में आपको वही कंसेप्ट से आपको ट्रिक बनाई जाएगी और कुछ भी रटना नहीं है। आपको बिना रटे आपके सवाल हो जाएंगे। बस आपको एक तो टीचर पर भरोसा करना होगा और दूसरी बात है क्लास को कंप्लीट देखनी होगी। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी एक सीधे इतना देखा थोड़ा सा, ठीक है, कंसेप्ट में क्या कभी कभी टाइम लगता है ना, हमें लगता है कि यार पता नहीं क्यों फालतू पका रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग नोटिस कर लें कि अगर आपको सीखना है ना, तो टाइम देना पड़ेगा, और जो कम टाइम में आप सीखोगे वो लंबा टाइम याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक जो है ना, अनुपात यानी कि रेशियो के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, रेशियो यानी कि अनुपात, और आप सभी लोग इसकी बेसिक जानकारी आपके पास में, सभी के पास में होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि भाई अनुपात के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, है ना। फिर भी हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ से? बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके एक टॉप लेवल तक पहुँचेंगे। तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले एक नॉर्मल सी बात दिमाग में आनी चाहिए कि अनुपात यानी कि रेशियो क्या है, ये कब लिखा जा सकता है ना। रेशियो यानी कि अनुपात क्या है, ये कब लिखा जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक बात दिमाग में ध्यान में रखनी है कि अनुपात जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सबसे सरलतम रूप होता है जब दो संख्याओं को काटने के बाद। कैसे? जब भी संख्याओं को काटने के बाद में सबसे सरलतम रूप जो बच जाता है, जिसको हम लोग और आगे काट नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? रेशियो बोलेंगे, अनुपात बोलेंगे। कैसे? जैसे मैंने आपको लिख दिया कि भाई 15 और 25, ठीक है। अगर मुझे इन दो संख्याओं को अनुपात के रूप में लिखना है तो इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान समझना। अनुपात के रूप में अगर मुझे लिखना है तो इसको मैं काटूंगा किससे, कि भाई कौन से पहाड़े से कट सकता है, ये दोनों संख्याएं कौन से पहाड़े से कट सकती है। तो आप बोलोगे 5 के पहाड़े से कट जाएगी, 5 3 बार और 5 5 बार, ठीक है। तो क्या अब और कुछ कट सकता है? तो हमने 5 के पहाड़े से इसको एक को 3 बार काटा है, उसी को 5 के पहाड़े से 5 बार कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सबसे सरलतम रूप आया है, इसको अब हम लोग और आगे नहीं काट सकते, और आगे हम लोग नहीं काट सकते। इसको बोलते हैं हम लोग अनुपात बोलते हैं, 3:5 है, ठीक है। कभी कभी हम लोग अनुपात को हम लोग बटे में लिखा हुआ भी आप लोग देखोगे, ठीक है। जैसे कि आपको पास 15/25 लिखा हुआ, ध्यान से देखना, ये 15 में 25 का भाग है। अभी अनुपात, इसको क्लियरली हम लोग अनुपात नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये कट सकता, अभी जब तक कट सकता है उसको काटेंगे, और नहीं कटेगा तभी हम लोग अनुपात तक एग्जैक्ट पहुंचेंगे। तो 5 के पहाड़े से 3 बार और ये 5 बार, तो ये आपके पास में 3/5 है, यानी कि इसको लिख सकते 3:5। ये अब भी आपके अनुपात में है, लेकिन ये और भी सरल हो सकता है। तो ध्यान से देखना, इसको सोल्व करने के बाद में सबसे सरलतम रूप जो आता है वो आपका अनुपात कहलाएगा। ये आप भाग कह सकते हो, ठीक है। भाई 15 में 25 का भाग है। देखो आंसर दोनों में सेम आएगा, लेकिन बात यह है कि अनुपात का मतलब क्या होगा? सबसे सरलतम रूप। काटने पीटने के बाद में जो बचता है वही आपका अनुपात होता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि अनुपात क्या होता है। यानी कि 2 बिंदी जो हम लोग यहाँ लिखते हैं ना, वो अनुपात का निशान है। बोलिए, ये 2 बिंदी किसका निशान है? आपका अनुपात यानी कि रेशियो का निशान है। क्लियर है बात? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो क्या हम लोग हर एक राशियों में
रेशियो यानी कि अनुपात लिख सकते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या हम लोग हर एक राशियों में अनुपात को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो हम लोग नहीं लिख सकते। बात समझना कैसे? आपके पास में इकाई जो है, राशियों की इकाई जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। इकाई का मतलब यूनिट। कैसे? जिससे कि मैंने कहा कि भाई 5 रुपये और 25 रुपये, ध्यान समझना, वही बात मैंने 5 और 25 को ही मैं ले रहा हूँ ताकि आपके सामने क्लियर कंसेप्ट हो जाए कि मैं बोल रहा हूँ कि 5 रुपये और क्या है 25 रुपये। तो इन दोनों की जो इकाई जो है, ध्यान से देखना, ये रुपये और ये भी रुपये, जब दोनों एक जैसा हो, इकाई जो है मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, एक जैसा होगा तो वो कटने के बाद में किस में बन जाएगा? अनुपात में बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता कभी भी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, रुपये से हमने क्या काट दिया? 8 से 8, 5 के पाड़े से कट गया, 5 एकम 5 आपके पास में, और ये कितना हो गया? 25, तो 1:5 हो गया। ठीक है, अब अगली बात, अगर आपसे कहता है कि भाई 30% और 40%, तो हाँ आप लोग इसको अनुपात में लिख सकते हो। कैसे? तो भाई परसेंट से परसेंट आपने काट दिया, 0 से आपने 0 काट दिया, इसको लिख सकते हो 3:4। क्लियर है बात? यानी कि इकाई जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि मीटर, ध्यान समझना, मैंने कह दिया कि भाई 5 मीटर और अगले को कह दिया मैंने 25 किलोमीटर। ठीक है, 5 को 50 कर लो, तो अब आपके पास में क्या ये दोनों एक जैसे हैं कि क्या इसको अनुपात में आप लोग लिख सकते हो? लिख तो सकते हो, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? या तो किलोमीटर में बदल लो या फिर किस में बदल लो? मीटर में बदल लो। बात समझ रहे हो मेरी बात? क्या कह रहा हूँ मैं? या तो किलोमीटर में बदल लो, इस वाले को उसमें ले जाओ, या इस वाले को इसमें लेके आ जाओ, क्योंकि इनकी इकाई जो है, यूनिट जो है, वो एक जैसी नहीं है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, चलिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 50 मीटर और इसको लिखूंगा 25 इंटू किलो का मतलब कितना होता है? 1000 मीटर। तो अब जो है 0 से मैं 0 काट सकता हूँ, 5 के पाड़े से 5 एकम 5। ठीक है, मीटर से तो मीटर कट ही जाएगा, 5 एकम 5 और 25 आपके पास में 0, 1 कितना हो गया? 500। ठीक है, क्योंकि आपके पास में क्या होना चाहिए? इकाई यानी कि यूनिट जो है वो एक जैसी होना बहुत ज़रूरी है, और अगर एक जैसी नहीं है तो एक जैसी बनाई जाएगी। दिमाग में आ रहा है बात समझ में? क्या कह रहा हूँ? अगर एक जैसी नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? एक जैसी पहले बनाएंगे और उसके बाद में ही इसको काट सकते हैं, अदरवाइज नहीं काट सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अनुपात का क्या मतलब हुआ कि भाई जब भी राशियों को एक जैसी इकाई दे रखी हो, उनको काटने के बाद में सबसे सरलतम रूप में जो आता है ना, जो वही अनुपात है, और अनुपात को हम लोग 2 बिंदु से डिनोट करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये हमने कंसेप्ट समझ रहे हैं, इसको हटाते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे, देखो हम लोग जो अनुपात जो पढ़ने वाले हैं वो अलग अलग भागों में, अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग पार्ट में पढ़ने वाले। ठीक है, ताकि आपको समझने के लिए आसानी रहे, और आप जब किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस पैटर्न के साथ में सॉल्व करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो आप लोग एक बार समझ लेना, फिर आप किसी भी बुक का यूज़ कर लेना। ठीक है, चलिए, तो हम लोग सबसे पहले सेक्शन की बात करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लिख ले, सेक्शन ए। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन की बात कर रहे हैं, ए सेक्शन की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर जो हम लोग बेसिक जो नॉर्मली बातें होती है उनको समझेंगे। सेक्शन ए में टाइप 1 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला टाइप आपका किस प्रकार से बन सकता है? टाइप 1। ठीक है, पहले सेक्शन की बात कर रहे हैं, पहला खंड की बात कर रहे हैं, जिसमें पहले टाइप के प्रश्न क्या हो सकते हैं? कि पहले टाइप के यही होगा कि निम्न राशियों को अनुपात में लिखिए। निम्न राशियों को अनुपात में लिखिए। देखो ये आपको सभी को आता होगा, लेकिन मैं एक 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं हर एक बात को आपको समझाऊंगा। ठीक है, इस बात को ये इस अदर वे में ना लेके यार पता नहीं सर इतना सरल चीज़ आ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके आप लोग देखोगे, मैं कम से कम 10 से 15 वीडियो अपलोड करूँगा इसके, है ना, किसके? अनुपात के बारे में, और आपको लगेगा कि नहीं हमको सीखे हैं, है ना।
चलिए, तो अब आपको आपके राशियाँ जो दे रखी है उनको अनुपात में लिखते कैसे हैं, सबसे पहले तो वही चीज़ है ना। तो जैसे आपको कह दिया कि 10 मीटर और अगला दे दिया 12 मीटर, ठीक है। पहला एग्जाम्पल की बात करें भाई, 10 मीटर और 12 मीटर को हम लोग क्या करना है, अनुपात में बदलना है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई 10 मीटर का मीटर और अगले को अनुपात में अगर लिखना 2 बिंदी लिखेंगे और 12 मीटर लिख दिया। अब हम देखते हैं कि भाई क्या कट सकता है, क्योंकि दोनों देखो यहाँ ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो मीटर से आपका मीटर कट गया। अब 2 के पाड़े से 2 5 10, 2 के पाड़े से 6, तो ये जो कट के आया है आपका 5:6, ये किस में आ गया, आपका मीटर में आ गया, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल पहला हो गया। चलिए एक और देखते हैं, 27% और 9%, इसको अनुपात में आपको लिखना है। तो आपके पास में क्या करोगे आप लोग, 27% अनुपात में 9%, प्रतिशत से आपका प्रतिशत कट गया, 9 के पाड़े से 9 एकम 9 और 9 तिया 27, तो आपका अनुपात क्या आ गया, 3:1 हो गया। बोलिए क्या हो गया आपका, 3:1। क्या इसमें किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है ना। तो इसमें किसी भी तरह का आपको कोई कन्फ्यूज़न, कुछ गड़बड़ नहीं लगनी चाहिए और मेरे साथ में बने रहें आप लोग। चलिए और एग्जांपल देखिए हम लोग आगे। तो मैं इसको करता हूँ सेंटीमीटर, है ना, और इसको लिख दिया हमने 80 सेंटीमीटर और 12 मीटर। चलिए अब इसको आप लोग अनुपात में बदलिए, 80 सेंटीमीटर और इसको मैं कर लेता हूँ 2 किलोमीटर और 10 मीटर, ठीक है। इन दोनों को आपको बदलना है। एग्जाम्पल आपका ये तीसरा और ये एग्जाम्पल नंबर आपका चौथा, किस में बदलना है, आपको अनुपात के रूप में इसको दर्शाना है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना कि ये अनुपात के रूप में अगर आपको दर्शाना है तो किस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हो। तो ध्यान से देखना, ये सेंटीमीटर में 80 सेंटीमीटर है और ये मीटर में है, तो आप लोग क्या लिखोगे, 80 सेंटीमीटर को तो सेंटीमीटर रहने दो, अब इसको अनुपात में लिखना है तो 12 और ये मीटर। अब हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, पता है आपको, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 12 × 100 और सेंटीमीटर लिख दिया। अब आपके पास में जो कटने वाला है उसको काटेंगे, तो आप ध्यान से देखो, किसको देखना है आपको, ध्यान से देखो कि सेंटीमीटर वाला भाग है वो सेंटीमीटर से कट जाएगा, ज़ीरो जो है वो इस ज़ीरो से कट जाएगा। अब आपके पास में 4 के पाड़े से 4 तिया 12, सॉरी 4 दूनी 8, इसको ब्लैक से लिख देते हैं ना, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और आपके पास में ज़ीरो और है। अब आपके पास में और कौन से पाड़े से कट सकता है, तो 2 के पाड़े से 2 एकम 2 और आपके पास में 2 एकम 2 और 15, तो 1:15 हो गया। बोलो कितना हो गया, 1:15। क्या इसमें किसी को कोई समस्या है? अगर समस्या नहीं है तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। क्या करना आपको, लाइक करना है ना। लाइक नहीं करते आप लोग, क्या नहीं करते हैं, लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। हर बार आपको कहना ना पड़े, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपको इसको ग्रो करवाना है और हमको व्यूज़ जो है ना, एक अच्छे लेवल के व्यूज़ चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो व्यूज़ से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो कम से कम इतने लोग देखने वाले तो है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार तो पता नहीं कोई देख ही नहीं रहा, तो हम लोग क्यों मेहनत करें, है ना। चलिए तो हम लोग बात करते हैं 2 किलोमीटर और 10 मीटर। तो क्या इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, ध्यान से देखना, इधर 2 और किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा हो जाएगा मीटर अनुपात में 10 मीटर। चलिए ये आपके पास में हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से मीटर से आपका मीटर कट गया, ज़ीरो से आपका ज़ीरो भी कट गया, तो ये आपके पास में बच गया 200, कितना हो गया 200, और उधर कितना हो गया आपके पास में 1, ठीक है। 200 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, 200 अनुपात 1। तो ये आपके पास में अनुपातों में लिखना हमने देखा है, ठीक है। अलग अलग राशियाँ आपको दी गई है। क्या ये बढ़ सकती है? हाँ बिल्कुल बढ़ सकती है,
ये बढ़ भी सकती है ना। चलिए तो बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, उलझ जाएगा हमारा। तो आप देखेंगे किस प्रकार से हम लोग इसको और आगे देख लेते हैं। चलिए तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको अभी कि भाई 5 मीटर, 15 मीटर और 35 मीटर को अनुपात में लिखिए। 3 राशियाँ आपके पास में, 5 मीटर, 15 मीटर और 35 मीटर। तो मेरे पास में एक सवाल, जैसे मैं पिछली बार मैं रीड में क्लास में ले रहा था, ठीक है, तो वहाँ जो एक प्रॉब्लम आई थी उसके बारे में आपको बात करूँगा कि क्या प्रॉब्लम वहाँ आई थी और किस प्रकार से मुझे पास में क्वेश्चन आया था। तो ये आपके पास में पहली राशि है या दूसरी राशि है, तीसरी राशि। अगर आप चाहो तो इसको A, B और C लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। वैसे एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझना, एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न भी नहीं आएगा, लेकिन अभी हमको अनुपात को समझना है तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है, इसलिए समझो कि मैं इसको लिखूँगा 5 मीटर अनुपात 15 मीटर अनुपात 35 मीटर, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको अगर मैं काटता हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो मीटर से मीटर कट गया। तो अब आप कहेंगे कि सर 3 बार कैसे काट दिया, जैसे मेरे पास में किसी ने पूछा था तो सर आपने 3 बार क्यों काट दिया मेरे भाई। तो ध्यान से देखना कि यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर। तो एक जैसी राशि अगर जितने भी संख्या हो, ये ज़रूरी नहीं है केवल 2 हो, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं, केवल 2 होना ज़रूरी नहीं है। एक जैसी बहुत सारे 4, 5, 6, 8, 10, 15 और हज़ारों हो सकती है, कोई टेंशन नहीं करना आपको। मीटर 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 है तो कट जाएगा, ठीक है। अब अगली बात, ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। बोलो कितनी बार कटेगा, तो आप बोलेंगे 5 का पहाड़ा अगर एक बार बोलोगे तो 5 एकम 5, 3 बार बोलोगे तो 15 और 7 बार बोलोगे तो 35। तो आपके पास में जो अनुपात आया, बोलिए आपके पास में जो अनुपात आया है वो कितना है, 1:3:7 आ गया। क्लियर है। तो ये आपके पास में एक जो समझाने वाली बात थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। टाइप 1 यही था कि भाई हम लोग अनुपातों को किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अगले टाइप पे पढ़ते हैं हम लोग। लिख लिया आप लोग इसको। कुछ रूल्स है, कुछ नियम है आपके काम के हैं। चलिए आगे लिखे, अगला हेडिंग लिखे आप लोग, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना है। अनुपात के प्रत्येक पद में आवश्यकता अनुसार अनुपात के प्रत्येक पद में आवश्यकता अनुसार किसी भी अशून्य का मतलब क्या होगा, 0 को छोड़कर का गुणा किया जा सकता है। बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये आपके बहुत बाद में काम आएगा सब जगह, है ना। चाहे आप लोग सरल ब्याज पढ़ो, लाभ हानि पढ़ोगे, सब जगह काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनुपात के प्रत्येक पद में आवश्यकता अनुसार किसी भी अशून्य यानी कि 0 को छोड़ करके आप लोग गुणा किया जा सकता है, आप लोग गुणा कर सकते हो। क्लियर है बात। कैसे समझना, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास में A:B, मैंने कह दिया 3:5 है। अब बात समझना, A:B क्या है, 3:5। और मुझे लग रहा है कि भाई मुझे B जो है वो 20 चाहिए। क्या चाहिए, B वाला भाग मुझे 20 चाहिए। तो अगर मुझे इस वाले को 5 को 20 बनाना है, क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे B वाला भाग 20 चाहिए तो मुझे 5 को 20 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, तो आप बोलेंगे सर आपको 5 को अगर 20 बनाना है तो आप लोग गुणा करेंगे किसका, 4 का। तो बात समझ लेना, अगर आपने 4 का गुणा किया है तो आप सिर्फ 5 में ही गुणा नहीं करेंगे, आपको कहाँ गुणा करना पड़ेगा, 3 में भी गुणा करना पड़ेगा।
दोनों ही पदों में गुणा करना पड़ेगा। किसका? 4 का। बात समझ लेना, दोनों ही पदों में गुणा करना पड़ेगा आपको। किसका गुणा करना पड़ेगा? 4 का। किसका करना पड़ेगा? 4 का। क्यों? क्योंकि अगर आपको 5 को 20 बनाना है तो, क्योंकि फिर अगर आपने इसको 20 बना लिया तो ये तो रह जाएगा। और भेदभाव बिल्कुल नहीं करना। गणित का कोई नियम ही नहीं कि जो भेदभाव करता है। गणित अगर आपको कहते हो 5 को 4 से गुणा करते हो तो आपको 3 से भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से ही गुणा करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और है ही नहीं। ठीक है, तो 5 चौक 20, तो ये अगर आपने 20 बना लिया तो 3 चौक 12, तो ये आपका कितना हो गया? 12 हो गया। तो नियम क्या बोल रहा है आपका? देखना ध्यान से, ये बहुत ज़रूरी है। अगर भाग लगाते हैं तो वह सेम संख्या का भाग लगेगा, अगर गुणा करते हैं तो सेम संख्या का ही गुणा होगा। ये दिमाग में है ना, फिट बिल्कुल फिक्स करके रख लें। चलिए, अगर आपसे कहता है, ठीक है, क्या कहता है भाई, A अनुपात B जो है 7:3 है, और मुझे ये बोल दिया कि भैया काम करो, आप 3 वाले को, क्या कह रहा है कि भाई 3 वाले को मुझे 5 बनाना है। ध्यान से देखना, इस वाले 3 को मुझे क्या बनाना है? 5। अगर मुझे इस 3 को 5 बनाना है तो क्या करूँगा? जोड़ना नहीं, है ना, जोड़ नहीं कर सकते आप लोग, है ना, अनुपात में जोड़ नहीं सकते, गुणा ही कर सकते या भाग कर सकते। या तो आपको गुणा करना है या फिर भाग करना है। जनरली हम लोग गुणा करेंगे, भाग करने में थोड़ी समस्या रहती है। तो अगर आपको इस 3 को क्या बनाना है? 5 बनाना है, तो आप क्या करेंगे भाई कि 7:3 जो है, इस 3 में गुणा करेंगे किसका? 5 का, और भाग लगाएंगे 3 का। ध्यान से देखो, 5 का तो 3 से 3 कट जाएगा और आपके पास में हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे ध्यान से देखना, भी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको गुणा किसका करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने अगर 5 किया है तो आपको गुणा किसका करना पड़ेगा? 5/3 का। तो ये हो जाएगा 7 इंटू, ध्यान समझना, 5/3 अनुपात 3 इंटू 5/3। 3 से 3 कट गया, 7 5 35, तो 35/3 अनुपात कितना हो जाएगा? 5/1। अब बात समझना, वैसे ये अनुपात की सरलतम रूप नहीं है ना, ये जो कुछ भी है अनुपात का सरलतम रूप नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये बटे में, वैसे अनुपात जो है बटे में कभी भी नहीं होगा। अनुपात जो है वो बटे में नहीं होगा, उसको हम लोग बदलेंगे और बदलना मैं आपको सिखाऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको ये जो संख्या चाहिए उसका क्या करना पड़ेगा? आपको उसमें उसके गुणांक का गुणा करना पड़ेगा। बस दिमाग में रखना, गुणा करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ये कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो सेकंड टाइप में आपको ये बात ध्यान रखनी है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग टाइप 3। अब आपके पास में हेडिंग लिखी इसमें कि यदि अनुपात भिन्न के रूप में दिया गया हो, यदि अनुपात भिन्न के रूप में दिया गया हो, भिन्न यानी कि P/Q, यदि अनुपात भिन्न के रूप में दिया गया हो तो सरलतम रूप में बदलना। किसमें? सरलतम रूप में बदलना। अगर कोई भिन्न में दे रखा है तो उसको सरलतम रूप में हम लोग किस प्रकार से बदलते हैं, हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सरलतम रूप में ध्यान से देखना, अगर आपसे कहता है कि भाई A अनुपात B जो है वो 1/3 और 1/4 है। ठीक है, तो अब आपके पास में एक समस्या है, क्या कि हमने बात करी थी अभी कि अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होगा। अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। अगर भिन्न के रूप में दिया गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सरलतम रूप में लेकर के आना पड़ेगा। क्या समझ रहे हो आप लोग? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, सरलतम रूप में लेकर के आना ही पड़ेगा। क्या बिल्कुल क्लियरली बात समझ में आ रही है? तो यहाँ ध्यान से देखना कि आपके पास में 3 और 4 है, तो अब सरलतम रूप में लाने का क्या तरीका रहेगा? सरलतम रूप में लाने का क्या तरीका? आपके पास में ऊपर जो संख्या रहती है उसको बोलते हैं अंश, है ना, और नीचे जो संख्या रहती है उसको बोलते हैं हर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ऊपर जो संख्या है वो अंश है, नीचे जो संख्या है वो हर है।
तो अब हम क्या करेंगे, हर का जो भी होगा उसका लघुत्तम लेंगे। क्या करेंगे, बात समझना, हर का लघुत्तम, लघुत्तम यानी कि एलसीएम लेंगे। अभी कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट में बता दूंगा, है ना। हर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपके पास में कितना, 3 और 4 का एलसीएम, 3 और 4 का लघुत्तम। 3 के पाड़े से 3 एकम 3, 4 एसटी रह गया, 4 के पाड़े से 1 और 1, 4 3 12। बोलो एलसीएम कितना आ गया आपके पास में, 12 आ जाएगा। लघुत्तम कितना आ गया, 12। तो अब आपके पास में जो संख्या है, ध्यान से देखना, अभी मैं जो बात बता रहा हूँ, है ना, फिर बाद में उड़ाएंगे इस प्रश्न को, है ना, अभी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंसेप्चुअल हम लोग जा रहे हैं। तो अब आपके पास में जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 1/3। तो 1/3 जो दे रखा है उसमें गुणा करेंगे किसका, 12 का, ठीक है, अनुपात। फिर आपके पास में कितना, 1/4 है, तो 1/4 में गुणा करेंगे किसका, 12 का। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे, ध्यान से देखो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये आपके पास में 4 हो गया, और 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 4/3। अगर आप ध्यान से देखो, क्या देखना, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी। ये 3 4 था, तो ये 4 3 उल्टा ही हुआ है ना। तो ये उल्टा हुआ कैसे, बात समझ रहे हो, ये कंसेप्चुअल ये है। लेकिन इसको हम लोग यहाँ से एक बात समझ में आ कि ये तो उल्टा ही हो रहा है, हम लोग कुछ जुगाड़ जमा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जमा सकते हैं, एक जुगाड़ जमा सकते हैं। ध्यान से देखो क्या करना है। अब आपको क्या करना है कि ए और बी जो था, आपको अगर इसका निकालना है ए वाले का, तो इसके नीचे हाथ रखो ऐसे, क्या बच गया, 4। तो आपका 4 में क्या होगा, गुणा होगा। ध्यान से देखना, एक स्टेप में हो जाएगा। तो यहाँ पर ए की जगह ए अनुपात बी लिखना, आपको क्या लिखना है, ए अनुपात बी लिखना है। तो आपने क्या किया, ए वाला निकालना है, तो ए यहाँ पर आपने हाथ रखा, तो कितना बच गया आपके पास, 4। 4 का गुणा 1 में करो, बोलो कितना, 4 अनुपात। फिर आपको ये वाला निकालना है, तो यहाँ पर हाथ रखो, ठीक है, कितना रह गया, 3। 3 का गुणा 1 में करो, तो आपके पास में कितना हो गया, 3। तो ए अनुपात बी, तो कितना हो गया, 4/3 हो गया। क्या कोई समस्या, बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम इस तरीके से बिल्कुल नहीं करने वाले, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, और आपको लगेगा कि तो सीधा तुक्का मारा है, क्या लगेगा आपको, तुक्का मारा, लेकिन तुक्का नहीं मारा है। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ऊपर तो आपने 1 1 लिखा है, ये तो चीटिंग है ना। अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ और संख्या हो तो उसका भी हम लोग कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना, उसका भी क्या करेंगे, बिल्कुल करेंगे आराम से। बिल्कुल गणित सबसे सरल है, और दिमाग पे लोड नहीं लेना है ना। अगर दिमाग लगाओगे, है ना, सीधी बात बता रहा हूँ मैं, हमेशा जो ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ यही बोल रहा हूँ कि अगर आपने दिमाग लगाया तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, आपके दिमाग को मेरे ऊपर छोड़ दो, है ना। जो बता रहा हूँ बात को समझो, क्या करना आपको, बातों को समझना है। जब बात समझ जाओगे तो बिल्कुल सरल तरीके से आप हर एक प्रश्न को कर दोगे। क्या क्लियर है बात, चलिए तो ध्यान से इसको लिख ले फटाफट आप लोग, है ना, नोट ज़रूर करें। नहीं तो कभी कभी क्या होगा कि आप नोट नहीं करोगे, पता चलेगा आपको, है ना। चलिए तो आपने इसको लिख लिया होगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा कि अब और हम लोग क्लियरली क्या समझते हैं इसको, है ना। कुछ और एग्जाम्पल साथ में देखते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से हो जाए। चलो तो अब बात करते हैं हम लोग, जैसे कि हमने कह दिया भाई P अनुपात Q, हम बोल देते इसको कि भाई चलो ठीक है, अभी बात एक और क्वेश्चन देख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं उसमें। 1/3 अनुपात 1/, इसको कर दिया हमने 5 कर दिया। चलो ठीक है, अभी समझ रहे हैं। तो आप सीधे आप बता सकते हैं हाँ कि P अनुपात Q क्या हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हम लोग बता सकते हैं। कैसे भाई, ये यही तो समझा अभी, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। 5 का गुणा 1 में है तो 5 हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में हो गया तो 3 हो गया, ठीक है। अब आपको ये बात क्लियर है कि LC ये कहाँ चला गया, कट जाता है ना, वो आपको बता दिया पहले। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, चलो ऊपर 1 नहीं हो तब क्या होगा ये भी तो देखना है। चलो हम लोग बात करते हैं, अगर X अनुपात Y हमने कह दिया कि भाई 2/3 अनुपात आपके पास में कितना हो गया, 4/7, ठीक है। X वाला 2/3 है और Y जो आपके पास में 4/7 है। क्या इसको सरल तुम रूप में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं। हमने कंसेप्ट समझ लिया है, क्या कर लिया हमने, कंसेप्ट समझ लिया। भाई इसके ऊपर हाथ रखेंगे, है ना, यहाँ हाथ रखा, बोलो कितना आ गया, 7, कितना आ गया,
7, तो आपको क्या करना है कि इस 7 का गुणा यहाँ करना है, किसमें, 7 का गुणा 2 में करना है। 7 का गुणा किसमें, 2 में। 7 दूने आपके पास में कितना हो गया, 14। 7 दूने कितना हो गया, 14। फिर यहाँ हाथ रखा तो आपके पास में कितना हो गया, 3 और 4, तो 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। बोलो कितना हो गया, 12। और इसको सरल कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, 2 के पाड़े से 7 और आपके पास में 2 छंग 12, तो 7:6 आपका आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल सरल है। देखो ध्यान से, 3 को छुपाया, कितना, यहाँ कितना रह गया, 7। 7 का गुणा 2 में, 7 दूनी 14। 7 को छुपाया 3, 3 का गुणा 4 में 12, और कट रहा है तो काट देंगे। तो आपके पास में x अनुपात y क्या, 7:6 है। ये तो आपके पास में अभी तक 2 संख्याओं के बारे में। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग। 4 और 7 कर दिया, चलो ठीक है। फिर इसको सोल्व करें। चलिए, तो अब आपके पास में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना कितना हो जाएगा आपके पास में। तो आपके पास में यही होना है, इसको दबाया आपने, देखो P अनुपात Q निकालना है, तो 3 को दबाया, कितना हो गया, 5, 5 चौक 20, ठीक है। अब इसको दबाओ तो कितना हो गया, 3, 3 और 7, 7 तिया 21, तो आपके पास में 20:21 आ जाएगा। कोई समस्या किसी को, कुछ भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए और आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हटाते हैं इसको पूरे को, है ना। 1/3, 1/2 कर लेते हैं, 2/3। चलो ये आपके पास में दिया 1/3 और 2/3। बोलो x और y का अनुपात निकालना है, सरल तरीके से है ना, निकाल सकते हो। अब आपको समझ में आ गया है ये चीज़ कि भाई ये ही तो हो रहा है। इसको हटाया, इसको दबा लो, 3 एकम 3, इसको दबा लो, 2 दूनी 4, है ना। तो 3 अनुपात कितना हो गया आपके पास में, 4 हो जाएगा। किसका, x और y का अनुपात। x और y का अनुपात कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो आपके पास में एक तो ये तरीका हो गया, और क्या तरीका हो सकता है, एक और तरीका जो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन आगे के क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ बताऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। कुछ और संख्या बढ़ाते हैं, सरलतम रूप में लिखिए। चलो अब कुछ और बढ़ाते हैं। अगर आपके पास में कह दिया भाई कि a अनुपात b अनुपात c बराबर, इसने दे दिया 1/2, 2/3 और 3/4। अब हम लोग केस फर्स्ट में देख रहे हैं। ओके, सॉरी, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा अभी थोड़ा इजी वे में मैं जाता हूँ ना। आप लोग थोड़ा सा 1/2, 1/3 और 1/4, क्योंकि सीखना है हमें, क्या करना है हमको, सीखना है। तो थोड़ा सरलतम तरीके से जाते हैं। देखो अभी हमने बात करी थी, क्या करेंगे, हमारे पास में जो संख्या होगी, अभी वापस से मैं पूरा एक बार डिटेल से जा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास में केस फर्स्ट देख रहे हैं कि जब अंक 3 से ज़्यादा हो तो किस कंडीशन में हम लोग करेंगे। तो वही बताया कि आपके पास में ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर। ऊपर की संख्याओं को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे की संख्याओं को क्या बोलते हैं, बोलो, हर बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास में जो भी होता है हर का क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम लेंगे। तो 2, 3 और 4 का लघुत्तम, यानी कि एलसीएम क्या है, 2, 3 और 4 का लघुत्तम। एलसीएम की बात करेंगे भाई, तो किसका, 2, 3 और 4 का। तो आप सीधा एलसीएम सोल्व करेंगे। अगर किसी को नहीं आता है, अगर किसी को 2, 3 और 4 का एलसीएम नहीं आता है, तो आप देख सकते हो 2, 3 और 4। देखो मैं बाद में अलग से लघुत्तम जब सिखाऊंगा तो इसको भी बता दूंगा, लेकिन अभी अगर कुछ दिमाग में ऐसा लग रहा हो कि नहीं हमको आ रहा है, तो देख लो। 2 के पाड़े से 2 एकम 2 और 3 का 3, 2 दूनी 4। फिर आपके पास में 2 के पाड़े से 1, 3 और 1। अब 3 के पाड़े से 1, 1 और 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो बोलो लघुत्तम कितना आ गया आपके पास में, 12। एलसीएम कितना आ गया, 12। अब आपको पास में क्या करना होता है, जैसे हमने बताया था पहले कि आपके पास में जो भी अनुपात दे रखा है आपको निकालना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है, यही तो निकालना है। तो आपको 1/2 दे रखा था,
तो 1/2 में गुणा करेंगे किसका, 12 का, फिर अनुपात 1/3 में गुणा करेंगे, बोलो किसका, फिर से 12 का, फिर गुणा करेंगे 1/4 का, किस में, 12 में। ठीक है, तो ये जब हमने गुणा किया तो हमको एक बात समझ में पड़ रही है कि भाई ये तो कट रहा है, 2 के पाड़े से कितनी बार, 6 बार, 2 के पाड़े से कितने, सॉरी 3 के पाड़े से 3 चौक 12, और 4 के पाड़े से कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि 6, 4 और 3। ये किसका अनुपात आ गया आपका, A/B/C। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, ABC का अनुपात आ गया। लेकिन क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना सब कुछ हम लोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या रास्ता है? फिर हमारे पास में रास्ता क्या, कुछ और रास्ता होना चाहिए। चलिए और रास्ते की बात करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ अलग रास्ता क्या है। आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप वह कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। ध्यान से देखना इसको, है ना। हम लोग सेकंड मेथड जाएंगे, यहाँ पर हमारा डीजी कंसेप्ट चलाएगा, अपना कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग। ध्यान से देखो क्या करना है कि आपके पास में मैंने जैसे बताया था आपको ए वाला निकालना है, तो ए वाले को दबा लो, ए वाले को क्या कर लो, दबा लो। तो हमने किसको दबा लिया, 2। कितना रह गया आपके पास में, 3 और 4। तो 3 और 4 का गुणा करो, कितना हो गया, 12। अब आपके पास में किसकी बारी आई, 2 को दबा लो। ध्यान से देखो, 3 को दबा लो, बी वाले की बात है ना, क्योंकि हमको लिखना किसका है, A/B/C लिखना है। तो हम लोग ए की बारी करेंगे तो हम लोग 2 को छुपा लिया, ए की बात करेंगे तो 2 को छुपा लिया, क्योंकि यहाँ की बात कर रहे हैं। 2 को जैसे ही छुपाया, कितना, 3 और 4, तो कितना हो गया आपके पास में, 12। अनुपात 3 को छुपाया तो 4 दूने 8, अनुपात 4 को छुपाया 3 दूने 6। क्या ये और कट सकता है? कट सकता है, तो हम लोग इसको काटेंगे। बात दिमाग में रख लेना, कट सकता है तो बिल्कुल काटेंगे, कुछ भी उसमें कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। तो 2 के पहाड़े से और कट जाएगा, कितनी बार, 2 छंग 12 और 2 चौक 8 और 2 तिया 3। तो आपके पास में ABC, ठीक है, मेथड सेकंड लग गया। क्या इससे भी सरल तरीके से किया जा सकता है? मैं क्या कह रहा हूँ, क्या इससे भी सरल तरीके से? बिल्कुल किया जा सकता है ना। अब जो है वो मुँह ज़बान प्रश्न होगा, ध्यान समझना, अब होगा मुँह ज़बान प्रश्न होगा। कैसे, समझो बात को, ध्यान से देखो। 2, 3 और 4 का लघुत्तम कितना, तो 2, 3, 4। अब आपको देखना है कि 4 सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है। तो 4 के पाड़े में से कितना आ जाएगा भाई, 4 का पाड़ा ऐसा बोलो कि 2 का भाग चला जाए, 3 का और 4 का, तो 4 तिया 12, है ना। 12 एक ऐसी संख्या उसमें 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और 4 का भाग जाएगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है। देखो मुँह ज़बान प्रश्न हो रहा अभी, है ना, ठीक है भाई। एलसीएम कितना, 12, और हमने 12 निकाल के आपको बता भी दिया पहले, ठीक है, अब टेंशन नहीं लेना। तो भाई 2 में मैं क्या गुणा करूं कि 12 आ जाए? ध्यान से देखना, ये 2 है ना, इस 2 में मैं क्या गुणा करूं, इस वाले 2 में मैं क्या गुणा करूं कि 12 हो जाए, क्योंकि लघुत्तम क्या आपके पास में, ध्यान से देखो, आपके पास में एलसीएम कितना है, एलसीएम आपके पास में है 12, ठीक है। तो हमको निकालना है A/B/C, ठीक है। तो मैं इस 2 में क्या गुणा करूं कि 12 हो जाए? तो आप बोलोगे सर 6 का गुणा कर लो, ठीक है। इस 3 में मैं क्या गुणा करूं कि 12 हो जाए, 3 चौक 12, है ना, तो 4 का गुणा कर ले, ठीक है। और इस 4 में क्या गुणा करूं कि 12 हो जाए, तो क्या हो जाए आपके पास में, 4 में क्या गुणा करूं, 12, 4 तिया 12, तो 6, 4 और 3। क्लियर है? तो ये आपके पास में, ये कहाँ से आया, ये सभी इन्हीं कंसेप्ट से आया है, यही कंसेप्ट था। ये कट करके ये चीज़ हो रही है, ये कट करके फिर ये हो रहा है, इससे भी और सरल में हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियरली पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर पता नहीं है तो आप लोग नहीं कर सकते हो। तो इसको आप लोग लिखें, क्या करें, इसको लिखें, है ना, आराम से। डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। गणित अपने मामा की खेती है ना, अपने घर की खेती है। आराम से हम लोग इसको सीखने वाले हैं, है ना। कहीं किसी को कुछ भी डरना नहीं है, कोई किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं केस सेकंड के ऊपर। चलो अभी तक तुमने देखा कि सर ठीक है, आपने एक एक ऊपर रख लिया, अगर एक एक ऊपर नहीं हो तो क्या करेंगे, ये भी तो एक समस्या है ना। अगर एक एक ऊपर नहीं रखा तो आप फिर कैसे कर पाओगे, आप कैसे कर पाओगे? या फिर एक और समस्या ये है कि अगर आपकी संख्या जो है वो एलसीएम अगर हम लोग ना ले पाए, बड़ी बहुत बड़ी संख्या हो, तो किस प्रकार से कर सकते हैं? एक और एग्जांपल देख लो, फिर केस सेकंड में चलेंगे ना। एक बार केस फर्स्ट का एक एग्जांपल और देख लो। चलिए तो एक संख्या लिख लेते हैं हम लोग
1/5, 1/6 और 1/7। 1/5, 1/6 और 1/7। ठीक है, अब आप बात समझना, यहाँ लघुत्तम हम लोग ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत ले तो सकते हैं लेकिन हमारा टाइम खराब हो जाएगा। क्या हो खराब हो जाएगा? टाइम। तो उस कंडीशन में हमें एलसीएम में नहीं उलझना है, प्रश्न देख लेना है कि भाई अगर 5 अंक 30 करेंगे, 7 कि 210 है ना, फिर हम लोग 5 में से क्या गुणा करें कि 210 आ जाए? पॉसिबल नहीं है ना, थोड़ा काम कठिन हो जाएगा। तो आपको सबसे बेहतर तरीका सिखाया है, 5 को दबाओ। 5 को दबाया, कितना हो गया? 6 और 7, 6 7 42। तो A/B/C, तो 6 × 7 कितना हो गया? 42। 6 को दबाओ, 7 और 5 कितना हो गया? 35। 7 को दबाओ तो कितना हो गया? 5 × 30। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ इस वाले में कुछ भी समस्या आपको नहीं होगी और समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है। क्लियर है बात? चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़े। अगर यहाँ समझ लेना, अगर ऐसा नहीं हुआ और कुछ और हो जाए तो क्या करेंगे? कैसे? देखो उसको भी। अगर आपसे ये कहता है, क्या कहता है कि भाई 1/2, 2/3 और 3/4, इसको सरलतम रूप में लिखिए। अब ये अलग हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब भी आप वही करेंगे जो आपको सिखाया गया। मैं क्या कह रहा हूँ? अब भी आप वही करेंगे जो आपको सिखाया गया है। तो आपको A/B/C निकालना है। क्या निकालना आपको? A/B/C निकालना। डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही हमने A वाले को छुपाया, कितना आ गया? 4 3 12, तो आपने 12 लिख लिया। अनुपात, इसको छिपाया तो 4 दूने कितना हो गया? 8, और 8 का गुणा इधर, 8 दूने 16। फिर अब ध्यान से देखना, 4 को छुपाया, 3 दूने 6, 3 दूने 6 और 6 तिया 18। बात समझ रहे हो? 6 तिया 18। इसको काटेंगे तो बोलो कौन से पार्ट से कट गया? 2 के पार्ट से। 6 2 8 16 और 2 9 18। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो 6 8 और 9 आ गया। अगर आपको लगे कि नहीं, इसको चेक करना क्या वास्तव में सही है क्या? किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर चेक करो क्या आपने सही किया है कि नहीं किया है? 4 3 और 2 का लघुत्तम कितना? 12। तो आप लोग 1/2 × 12 करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब आपके पास में अब 2 × 3 करोगे, ध्यान से देखना इधर, तो आपके पास में 4 हो जाएगा। 4 दूने 8, तो ये 8, 3 तिया 9, तो आपके पास में 9 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हो। नहीं समझ में आया होगा, पक्की बात। भाई एलसीएम कितना आ गया आपके पास में? 2 3 और 4 का एलसीएम जो आया आपके पास में 12 आ गया। बोलो कितना आ गया? 12। ठीक है, अब इस 12 का गुणा कर लें। किस में कर लें? 1/2 में गुणा करें 12 का, अनुपात 2/3 में गुणा करें किसका? 12 का। 3/4 में गुणा करें किसका? 12 का। तो 2 का 2 छंग 12, 3 से 3 चौक 12, 4 दूने 8 और 4 से 4 तिया 12, तो 3 तिया 9। तब भी आपका वही आना। लेकिन क्यों लिखना भाई? इतना क्यों लिखे? जब हमको समझ में आ गया कि चीज़ ऐसे ही हो रही है तो हम लोग इसी तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में हमारे जो था टाइप 3 में आपके पास में अलग अलग केस हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब आपके पास में हम लोग अगला टाइप जो है टाइप 4 देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप 4 देखेंगे। लेकिन अपना टाइप 4 जो थोड़ा सा बड़ा है, इसमें काफ़ी बातें आपको सीखनी है, समझनी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज हमारी क्लास को हम लोग आज यहीं ख़त्म करेंगे। और वीडियोस को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, और अपने नोट्स जो है वो मेरे साथ ही साथ बनाते जाएं। आपको बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। और हम लोग यूट्यूब पर इतना अच्छा कंटेंट आपको देंगे कि आपको कहीं और कहीं कोचिंग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पूरा सिलेबस जो है आपको फ्री में अच्छा करवाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। लेकिन एक बात है कि आपको मेरी गुरु दक्षिणा है वो देनी पड़ेगी। और देनी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।